गया भाई, रायनेर इतनी भी बुरी नहीं है जितनी बताया जाता है। बहुत अजीब सी गई है ना। कहाँ? कोलंबिया और उधर आ गए। हाँ, थोड़ा अलग ही लग रहा है गाइस, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, मतलब देसी। मेरे साथ और ऋषभ के साथ थोड़ा गलत सीन हो गया। हाँ ये भाई लैंडिंग हो चुकी है सेफली। भाई एक बात बोलना चाहूँगा, हम लोग रायनेर से आ रहे थे और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड लैंडिंग और मतलब डरावनी खतरनाक लैंडिंग्स हुई थी। बट ये वाली लैंडिंग भाई अभी हमने करी है जस्ट 2 मिनट पहले, कितनी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, नहीं मैम भाई? सही, बिल्कुल सही। बहुत प्यारी लैंडिंग करवाई है भाई। भाई तो मान गया भाई, रायनेर इतनी भी बुरी नहीं है जितनी बताया। भाइयों पहुंच गए हैं एथेंस की धरती पर, ग्रीस, एथेंस। भाई यहाँ पे तो 29 डिग्री हो रहा माहौल लग रहा है। हाँ बिल्कुल इंडिया। एक और चड्डे पहन लो, शॉर्ट और 29 से डालो बनियान। 29 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है भाई, एकदम गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी सी। भाई मैं तो थक गया था फ्लाइट में, पर बाहर निकला ना तो निकलते ही जो हवा और गर्माहट है, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया आ गया हूँ मैं तो। हाँ तो भाई वेलकम टू द सेकंड ब्लॉग। अब चलते हैं होटल, चेक इन करते हैं और रात में सोते हैं। हालांकि जोश बहुत ज्यादा है तो शायद जोश बहुत ज़्यादा है तो शायद भाई हम ना भी सोए, थोड़ा लेट हो जाए सोते सोते, पर फुल मज़ा करेंगे भाई। 5-7 दिन बाहर है, यूरोप है तो फुल मज़े करेंगे भाई, बढ़िया घूमेंगे, आपको दिखाएंगे, छोटी छोटी चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। ब्लॉग के साथ बने रहना और मिलते हैं सिक्योरिटी चेक, हो रहा है, ये सब काटना पड़ेगा बाद में। सिक्योरिटी चेक और ब्रो इमिग्रेशन के बाद मिलते हैं। हाँ तो भाइयों हमारे साथ, मेरे साथ और ऋषभ के साथ थोड़ा गलत सीन हो गया। हाँ ये भाई ऋषभ और मेरे साथ थोड़ा गलत सीन हो गया। या Are you come from? इंडिया। Oh my god, this is my dream. तो भाई हाँ सॉरी, हम लोगों के साथ सीन हो गया भाई। हमारी फ्लाइट लैंड होनी थी एथेंस में 28 को, तो स्टैंप लगता है और जो इमिग्रेशन पे स्टैंप लगना था वो हमारा 28 का ही लगना था, पर हमारी फ़्लाइट हो गई थोड़ी सी लेट, तो हमने यही सोचा कि अब हम स्टैंप लगवाएंगे 29 का, और हमने यही किया। हम 12 बजे के बाद 12:05 के आसपास, 12:10 के आसपास हम पहुँचे स्टैम्प इमिग्रेशन के लिए। तो अगर स्टैम्प 29 का लगता तो हमारा एक दिन शेनेगन एरिया में बढ़ जाता, बट ऋषभ और मेरा जिस बंदे ने स्टैंप लगाया उसने 28 ही लगा दिया, और मयंक का जिसने लगाया लकीली वो जो लेडी थी उसने मयंक का लगा दिया 29 का, तो मयंक का एक बेसिकली दिन बढ़ गया। बाकी इसको और डिटेल में समझाऊंगा कल सुबह, समझ ऐसे आएगा नहीं। उनको पूछ लिया करो, जो करंट डेट पे आओ ना उनको पूछ लिया करो, जैसे आज 30 है तो बोल देना 30 राइट, आर यू पुटिंग अ स्टैम्प फॉर 30, ऐसे पूछ लेना। सॉरी एग्जिट कर लिया भाई हमने। लोग थे कितने अलग हैं भाई, मूवीज और उनमें भाई एग्जिट कर चुके हैं और करने ही वाले हैं। बैगेज वगैरह में कोई लेना नहीं था क्योंकि हमारा हैंड बैग ही था खाली, तो कुछ टाइम उसमें लगा नहीं। इमिग्रेशन में फटाफट उसने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, सीधा स्टैंप लगाया, और मैंने आपको बताया ही 28 तारीख का स्टैंप लगा दिया है। और अब जाएंगे, हमने अपार्ट होटल बुक करा है, बुक करा है जो कि हमें 60 पाउंड पर नाइट का पड़ा है। वो हम उस अपार्ट होटल में एक ही रात रुक रहे हैं, जो कि आज की रात है। फिर मयंक गाड़ी पता करनी है वैसे कि कितने की पड़ रही है। ऋषभ
गाड़ी तो अभी हम गाड़ी पता करते हैं भाई कितने की पड़ रही है। वैसे हमने प्री बुक नहीं करी है, पर एक बार डेस्क पे जाके पता करते हैं। यहाँ पे पहले मैं वो कंप्लीट करता हूँ। तो हाँ भाई, वो 60 पाउंड का पड़ा है, एक रात वहाँ रुक रहे हैं। 3 जनों में 60 पाउंड अपार्ट होटल, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अपना कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी बनाओ, कुछ खाओ पियो, मौज करो। बाकी अभी एक बार गाड़ी का पता करते हैं। अरे 10 मिनट की तो वॉक है, पर गाड़ी वैसे तो पता कर लें भाई कितने की मिल रही है, क्या है रेट तो पूछें। अरे उसको दिखा के पूछेंगे तो सही एक बार कि क्या है। हाउ आर यू थोड़ा हमने भाई गाड़ी का पूछा है, तो एक तो पता नहीं मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई यहाँ एथेंस के बंदे बहुत रूड से लगे हैं। रूड मतलब मिलनसार नहीं है। जैसे यूके का जाके आपको फील होता है ना, आपको लगता है वहाँ पे पहुँच के कि भाई हाँ अच्छे बंदे हैं, इधर बातचीत करना चाहते हैं। की ना जुबान मीठी है। हाँ, यूके वालों की जुबान बहुत मीठी है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रूड से लगे। बाकी गाड़ी का उसने हमें मना कर दिया कि अभी कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, सुबह अवेलेबल है, सुबह आना। हमने कहा हम इंक्वायर कर रहे हैं, तो वो बता दें हमको। तो फिर उसमें कहती कि प्राइस वगैरह मैं कुछ नहीं बता सकती, उसी टाइम आता है, फेयर इनफ। फिर हमने पूछा कि लाइसेंस, तो लाइसेंस का भी बहुत इरिटेट होकर बता रही थी कि पता नहीं हम क्यों पूछ रहे हैं। बाकी भाई लैंग्वेज बहुत अलग है। मुझे अब फील हो रहा है कि जब कोई बाहर से इंडिया में आता होगा और हम हिंदी में ऐसे बात कर रहे होते होंगे तो कितना अजीब लगता होगा। और बस अब जाते हैं, देखते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारा अपार्टमेंट होटल, देखते हैं कहाँ जाना है। ये अच्छा होटल है भाई, सोफीटेल होटल है ये पीछे, 5 स्टार होटल है आई थिंक, काफ़ी अच्छा। बहुत अजीब सी गई है ना, वो आ गए अपन कहाँ कोलंबिया और उधर आ गए। हाँ, थोड़ा अलग ही लग रहा है गाइस, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। मतलब देसी लग रहा है भाई मुझे तो। पूरा वेदर वगैरह भी सब कुछ, स्ट्रीट वगैरह बिल्कुल ऐसा लग रहा है कहाँ इंडिया ही आ गए। दिल्ली वाले बस थोड़ा एयरपोर्ट के अलग पास है। वाले एरिया में। बाकी भाई हमारा ये एयरबीएनबी है, यहाँ लिखा भी हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पढ़ने में समझ ही नहीं आता है कहाँ पे क्या है। जैसे अभी यहाँ लिखा है, ये पता नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा। तो इंग्लिश में भी कुछ नहीं है ऑब्वियसली भाई, इनकी लैंग्वेज में ही लिखा होगा, हमें क्या समझ आ रहा है। बट आ गए हैं एयरबीएनबी। अब देखते हैं एयरबीएनबी में क्या सिस्टम हो रहा है। वेरी नाइस, घुसते के साथ ही अंदर नंबर है एयरबीएनबी, किचन है। प्रीमियम। ठीक है, अब ये अंदर जाते हैं भाई। आ गया वॉशरूम, विच इज़ रियली वेरी नाइस एंड क्लीन। यहाँ अंदर बेड है, एक यहाँ डबल बेड है, एक यहाँ सिंगल बेड है, टीवी है, विच इज़ वेरी गुड। और मीरा, और यहाँ तुम्हारा भाई। गुड मॉर्निंग भाइयों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम सब तैयार हो चुके हैं भाई निकलने के लिए एथेंस एक्रोपोलिस घूमने के लिए। एथेंस एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे, एक्रोपोलिस देखेंगे जो बहुत यहाँ का फेमस है, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, गायरोस खाएंगे और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं सीधा सिटी सेंटर ऑफ एथेंस। एयरपोर्ट ये तो ना, अरे हाँ, हाँ बना इधर ही। no, it's fine. A bit slow just. तो भाई शुरुआत हो चुकी है, कैब में बैठ गए हैं अपन और चल रहे हैं सिटी सेंटर। अच्छा मिला जो रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, गाड़ी रोक रहा है हमारे। Driver is really very good and we are going to now Athens city center. Let's explore Acropolis and घूमते हैं, फिरते हैं, मज़े करते हैं, सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो भाइयों हेलो, यो बहुत ही प्यारे व्यू हैं गाइस। देखो भाइयों यहाँ पे घर कैसे हैं, बिल्कुल इंडिया टाइप, सबने अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं। जैसे ये हो गया, ये फिर अलग घर आ गए। यहाँ पे क्या यूके जैसे नहीं है, काफी सेम घर नहीं है यहाँ पे। और क्या व्यू है गाइस,
घर भी यहाँ सारे इंडिया जैसे हैं भाई। सब सीमेंट के घर है। वही जैसे हमारे यहाँ होते हैं, अरे सीमेंट के नीचे स्टिल पार्किंग, और फिर ये सारे नए नए टाइप के। भाई ओल्ड फैशन में था। पर ये मेरे को लग रहा है फैशन में नहीं है, मजबूरी में है। देख अब ये घर की हालत इसी हो रही है। इस वाले घर की बात। ग्रेफिटी है, बंद पड़ा है, और उसके पास में जस्ट पास में पूरा रेनोवेटेड है। वही अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे मेनली दो कैब की ऐप्स चलती हैं। एक तो ऊबर ही हो गई जो सब जगह चलती है, मोस्टली हर जगह पे आपको मिलेगी, और एक यहाँ की खुद की है फ्री नाउ करके। हमने यही कंपैरिजन किया कि फ्री नाउ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है और ऊबर फिर भी यहाँ पे सस्ती है। तो कोई भी आ रहा है बाहर, स्पेशली एथेंस ग्रीस या कहीं पे भी ग्रीस में आ रहे हो, तो भाई ऊबर लेना। Your father is behind this mountain. Oh, so it is this mountain. It begins from this mountain. From mountain to the tunnel. Oh, it's across this mountain. So he's saying that इस पहाड़ के पीछे सारा एथेंस, सिटी ऑफ एथेंस इज बिहाइंड दिस। इस पहाड़ के पीछे सिटी है और हम अभी वहीं जा रहे हैं। Mountain at the end, ancient Greeks pick up the marbles for Parthenon and other monuments in the city. ओके, सो उस माउंटेन, वहाँ पे एक माउंटेन है, उसके पीछे और सारी सिटीज हैं और सारे म्यूजियम्स हैं एंड और द अदर आर्किटेक्चरल थिंग्स। या ये है देख मेट्रो भी ब्यूटीफुल Behind one mountain it's city and behind one mountain it's architecture. आर्किटेक्ट, मोर ऑफ आर्किटेक्चरल। मज़ा तो आएगा भाई, मज़ा तो आएगा भाई। अपन पहुंच गए हैं एक नए होटल पे, यहाँ पे चेक इन करते हैं। मैंने पुराना वाला होटल कैंसिल तो क्या, वहाँ छोड़ दिया, एक ही रात के लिए बुक करवाया था क्योंकि वो एयरपोर्ट के पास था। हम रात में 12 बजे के आसपास आ रहे थे, तो हमने कहा एयरपोर्ट के पास ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो आज हम सिटी सेंटर में रुकेंगे, यहाँ एक्सप्लोर करेंगे और अपन चलेंगे इसके बाद एथेंस एक्रोपोलिस, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और वहीं यहाँ पे ना कैब ड्राइवर से भी बात हो रही थी हमारी, तो यहाँ पे ना काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ भी आपको देखने को मिल रही हैं कि बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं। और तो हमने उसका रीज़न पूछा कि ऐसा क्यों है, कि लोग इंटरेस्ट की वजह से रख रहे हैं कि भाई उनको पसंद है पुरानी गाड़ियाँ रखना, विंटेज मॉडल्स, या फिर कुछ हुआ था। तो उसने यही बोला कि 10 साल के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था और उसकी वजह से इनको मतलब रिसेशन में चली जाती है इकोनॉमी, पैसे नहीं होते, फिर आप स्लोली एंड स्टेडीली रिकवर करते हो। तो वही उसने बोला कि स्लोली एंड स्टेडीली रिकवर हो रहा है और अब बस ये कहानी है, इसलिए आपको पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बाकी जैसे मैंने आपको भाई बोला पहले भी कि घर यहाँ बहुत इंडिया जैसे लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया को यूरोप में ला के रख दिया। बाकी भाई यहाँ पे ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आसपास बहुत सारी मतलब सिटी में हर एक जगह जैसे इंडिया में होता है, ग्रॉसरी शॉप्स, बैंक पास में, मेडिकल की दुकानें और केमिस्ट वगैरह सब है। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इंडिया जैसी वाइब्स आ रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ आप कोई एक बेटर एनवायरनमेंट में हो, साफ़ एनवायरनमेंट में हो, लोग अलग हैं। तो बाकी अब अपना आ रहा होटल है ये पैनारामा प्रोजेक्ट, तो काफ़ी शानदार होटल है। चलते हैं, चेक इन कराते हैं, रूम दिखाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। चीयर्स गाइस, चीयर्स। स्विमिंग पूल भी है, इसलिए हमने ये वाला पहले वो होटल स्विमिंग बुक पूल करा। दिखाओ फिर ये बातें करो। अरे अभी दिखाते हैं ना, थोड़ा माहौल भी तो बनना चाहिए। और मालूम है ये देखो यहाँ पे बस कितनी लंबी है भाई, ऐसे जुड़ी हुई है बीच में, ट्रेन जुड़ी हुई है, हाँ ट्रैम जैसी। अरे शोर पर ट्रैम जैसा नहीं है। हाँ, और यहाँ की जो गाइस ट्रैम्स वगैरह रहती है ना, ट्रैम्स ही कह लो बेसिकली, मेट्रो बोलते हैं यहाँ पे। तो वो मेट्रो यहाँ पे जो ऊपर आप तारे देख रहे हो, ऐसी इसी तारों से ही चलती है, मतलब जैसे तारे तारे जमीन पर